Assalamu alaikum, dear students. So today I am going to discuss two important problems. और दोनों प्रॉब्लम जो है ये आई है इन द JEE मेन 2025 और एक प्रॉब्लम जनवरी के शिफ्ट में आई है और जो सेकंड प्रॉब्लम है वो अप्रैल के शिफ्ट में आई है. एंड बोथ द प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन 2026. दोनों प्रॉब्लम्स आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो दोनों प्रॉब्लम्स है सिंपल प्रॉब्लम्स है बट दे आर द मिक्सड प्रॉब्लम्स. यानी इन दोनों प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज मोर देन वन कंसेप्ट. यानी पहली प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे, पहली प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को यूज करना है अलोंग विद द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. पहली प्रॉब्लम में de Broglie वेवलेंथ के कंसेप्ट को भी यूज करना है. और अगर हम सेकंड प्रॉब्लम की बात करेंगे, सेकंड प्रॉब्लम में एक तो मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट यूज होता है एंड सेकंड जो यूज होता है दैट इज द de Broglie वेवलेंथ. दैट मीन्स दोनों केसेस में हमें क्या करना है, एक तो पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है अलोंग क्या है de Broglie वेवलेंथ का कंसेप्ट है. सेकंड वाले केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट है अलोंग विद द de Broglie वेवलेंथ. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 1. सो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कि प्रॉब्लम नंबर 1 हमें कहती क्या है. सो इफ वी लुक टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, क्वेश्चन ये कहता है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with an initial velocity v vector is equal to v naught I cap and towards an electric field E vector is equal to minus E naught K cap. If the initial de Broglie wavelength is lambda naught, then the value after the time t would be. यानी क्वेश्चन हमें यह कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, जो इनिशियल जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की दैट इज गिवन टू बी v naught, और जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि उस टाइम जब पार्टिकल मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ v naught, इसकी जो de Broglie वेवलेंथ है दैट इज lambda naught. फिर क्वेश्चन ये कहता है कि फिर ये क्या करता है, ये एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है E naught है और उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज माइनस के कैप. दैट मीन्स एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द नेगेटिव z एक्सिस. अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एंटर करता है इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ वी नो दैट कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. दैट फोर्स इज F इज इक्वल टू Q इंटू E. अब उस फोर्स की वजह से क्या होगा, वी नो दैट डेफिनेटली जब फोर्स इस पे एक्ट हो जाएगा तो वो फोर्स क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा. दैट मीन्स अगर ये एक्सेलरेट होगा दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी जो होगी इन टर्म वी कैन से आल्सो इसकी जो स्पीड होगी दैट विल चेंज. और जब इसकी वेलोसिटी और स्पीड चेंज हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग de Broglie वेवलेंथ होगी दैट विल आल्सो चेंज. तो यही कंसेप्ट यहां पे है कि इनिशियली de Broglie वेवलेंथ lambda naught है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर नहीं हुआ और जब ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर हो जाएगा. अब क्वेश्चन कहता है अब इसकी de Broglie वेवलेंथ को कैलकुलेट कीजिए. नाउ इन ऑर्डर टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है. नाउ हमें पता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एंटर करेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, तो क्या होगा, इस पे फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाएगा. अब इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, वी नो दैट कि जब भी एक चार्जेड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, एक्सेलरेशन हम कैसे लिखते हैं, दैट इज सिंपली QE डिवाइड बाय m. दैट मींस यहां पे भी अगर हम एक्सेलरेशन वेक्टर को यहां पे लिखेंगे तो आई कैन राइट डाउन a वेक्टर दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज माइनस E. इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है यहां पे दैट इज माइनस E नॉट K कैप. डिवाइड में मैं क्या करूंगा, दैट इज m विच इज नथिंग बट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दैट मींस यहां पे जो एक्सेलरेशन वेक्टर हमें मिल गया a वेक्टर, इसका वैल्यू कितना आ गया, दैट इज E नॉट डिवाइड बाय m K कैप. दैट मीन्स ये हमें क्या मिल गया, दिस इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स अगर हम यहां पे मैग्नीट्यूड देखेंगे इस एक्सेलरेशन का, दैट इज मोड ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होगा, सिंपली दैट इज E नॉट डिवाइड बाय m. So this will be the acceleration of the electron.
सो इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या हो गया, एक्सेलरेट हो गया। दैट मीन जब ये एक्सेलरेट हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। और वही वेलोसिटी अगर मिल जाएगी हमें आफ्टर द टाइम टी के बाद कितनी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी से हम स्पीड फाइंड कर सकेंगे। और अगर स्पीड मिल गई फिर हमें पता है कि de Broglie वेवलेंथ किसके बराबर होती है, h/mv। तो हमें अगर v मिल जाएगा दैट मींस हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द de Broglie वेवलेंथ एट द टाइम t। तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गई यहां पे। और यहां पे अगर हम देखेंगे ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज कांस्टेंट, बिकॉज e कांस्टेंट है, हमारे पास e नॉट कांस्टेंट है, हमारे पास m कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन यहां पे है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया, इसकी जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट। और आपको पता होगा जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ द मोशन। यानी जो हमारे पास तीन इक्वेशंस होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इन तीन इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को जहां पे हमारे पास जो पैरामीटर्स दिए गए हो इनको हम यूज कर सकते हैं। एंड सिंस अगर हम यहां पे देखेंगे एक्सेलरेशन हमें निकल गई यहां पे e नॉट अपॉन m, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है और हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है एट द टाइम t। दैट मींस डायरेक्टली हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस क्या लिखूंगा a वेक्टर इंटू t। बिकॉज a मुझे पता है, टाइम t के बाद वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। सो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t। दैट मीन जो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी दिस विल बी v वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कितना है, दैट इज v नॉट i कैप प्लस a वेक्टर का वैल्यू तो हमने निकाला दैट इज e नॉट डिवाइड बाय m और मल्टीप्लाई में क्या है k कैप और हमारे पास है t। दैट मींस ये हमें वेलोसिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की आफ्टर द टाइम t। तो अगर वेलोसिटी मिल गई, हमें पता है जो de Broglie वेवलेंथ होती है इसको हम लिखूंगा लैम्डा नॉट, यानी de Broglie वेवलेंथ आफ्टर द टाइम t को मैं रिप्रेजेंट करता हूं लैम्डा नॉट से। बिकॉज अगर स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, दैट मींस de Broglie वेवलेंथ तब क्या होगी, सपोज मैं कहता हूं दैट इज लैम्डा नॉट। अब किसके बराबर होगी, दैट विल बी सिंपली h डिवाइड बाय m डिवाइड बाय v, वेयर v यहां पे क्या होती है, दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। नाउ अब यहां पे वेलोसिटी हमें मिल गई तो स्पीड तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस वेलोसिटी से। बिकॉज अगर हमें पता है वेक्टर्स में पढ़ा होता है हमें कि जब भी हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो सिंपल में वो क्या होगी, दैट मींस स्पीड हमारे पास होगी दैट इज द मॉड ऑफ v, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर दैट इज v नॉट का स्क्वायर प्लस में क्या करूंगा e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर t स्क्वायर। सो दिस विल बिकम e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। दैट मींस हमें जो स्पीड का वैल्यू मिल गया दिस इज v वेक्टर का मॉड व्हिच रिप्रेजेंट्स द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द टाइम t, किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v नॉट स्क्वायर जो इनिशियल स्पीड होगी प्लस e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, अब इसी वैल्यू को यहां पे यूज करेंगे। बिकॉज यहां पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है एंड v इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हमने वेलोसिटी निकाली यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन से, उसी का हमने मोर वैल्यू निकाला दैट मींस दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द टाइम t। तो यहां पे मैं इसको थोड़ा बहुत अब सोल्व करूंगा, दैट मींस जो लैम्डा डैश का वैल्यू मिल जाएगा दिस विल बी h डिवाइड बाय m। अब यहां v की जगह क्या लिखेंगे, दैट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर प्लस e स्क्वायर e नॉट स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाय m स्क्वायर। दैट मींस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द de Broglie वेवलेंथ आफ्टर द टाइम t। बट अगर ऑप्शंस को हम यहां पे देखेंगे, किसी भी ऑप्शन में अभी हमारा रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, यानी जो भी ऑप्शंस हैं दे आर इन द टर्म्स ऑफ द इनिशियल de Broglie वेवलेंथ दैट इज लैम्डा नॉट। और लैम्डा नॉट का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, लैम्डा नॉट हमारे पास होगा h डिवाइड बाय m और इनिशियल स्पीड कितनी है, v नॉट है, सो लैम्डा नॉट विल बी h अपॉन m v नॉट। दैट मींस हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इन टर्म्स ऑफ द de Broglie वेवलेंथ कैलकुलेट करने की यहां पे कोशिश करेंगे।
So we have arrived to this equation. अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ द लैम्डा नॉट. लो इसको अगर हम यहां पे सोल्व करेंगे, इफ वी ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, अब बस कुछ स्टेप्स यहां पे हैं, कैलकुलेशन करनी है. बाकी जो भी कंसेप्ट था वी हैव ऑलरेडी डन ऑल द थिंग्स इन दिस प्रॉब्लम. दैट मीन जो हमारे पास लैम्डा डैश होगा, दिस विल बी सिंपली इक्वल टू एच अपॉन एम. मैं क्या करूंगा, इस ब्रैकेट जो हमारे पास है अंदर, इस रूट के अंदर, यहां पे मैं क्या करूंगा, अंडर रूट ऑफ, मैं वी नॉट स्क्वायर को कॉमन यहां पे निकालूंगा. तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस यहां पे क्या होगा, दैट मीन्स ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर. बिकॉज मैंने वी नॉट स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर. अब मैं क्या करूंगा, इस वी नॉट स्क्वायर को यहां से बाहर निकालूंगा. सो लैम्डा डैश का वैल्यू आ जाएगा सिंपल में एच अपॉन एम वी नॉट. अंदर क्या बच जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर. ना अब हमें पता है h डिवाइड बाई एम वी नॉट क्या होगा, दैट विल बी द इनिशियल डिब्रॉय वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा नॉट. दैट मींस हमारे पास जो लैम्डा डैश होगा which represents the de Broglie wavelength after the time t किसके बराबर होगा, that is lambda naught divided by under root of 1 plus e square, e naught square, t square divided by m square v नॉट स्क्वायर. सो यही हमारे पास ऑप्शन होगा कि जो इस इलेक्ट्रॉन की de Broglie वेवलेंथ होगी आफ्टर द टाइम t, जब ये एंटर करेगा इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी de Broglie वेवलेंथ होगी लैम्डा नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर. और अगर यहां पे हम चेक करेंगे इन चार ऑप्शंस को, ऑप्शन ए को अगर हम देखेंगे, दैट इज लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर. दैट मीन जो हमारे पास ऑप्शन 1 है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट द वैल्यू ऑफ द de Broglie वेवलेंथ आफ्टर द टाइम t is going to be this. तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1. अब हम यहां पे क्या करेंगे, वी विल डिस्कस हियर द सेकंड प्रॉब्लम. और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसी ही प्रॉब्लम है, बस वहां पे कंसेप्ट जो हमें यूज करना है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स. पहली प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आ गया. अब जो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है, वहां पे हमें क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को यूज करना है. सो अब हम देखेंगे हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम क्या है. सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास ये है, एन इलेक्ट्रॉन विद मास m with an initial velocity v vector is equal to v naught I cap and towards a magnetic field b vector is equal to b naught j cap. If the initial de Broglie wavelength at t is equal to 0 is lambda naught, then its value after the time t would be. यही प्रॉब्लम में बस अब मैग्नेटिक फील्ड की बात आ रही है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है. इस इलेक्ट्रॉन इनिशियली मूव करता है विद स्पीड v नॉट, और इसकी जो इनिशियल de Broglie वेवलेंथ है, दैट इज गिवन टू बी लैम्डा नॉट. अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जब पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है, और अगर हम यहां पे देखेंगे b इज इक्वल टू b नॉट j कैप, दैट मींस ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. और यहां पे अगर हम देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर i कैप में है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर j कैप में है. दैट मींस जो वेलोसिटी वेक्टर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. और आपने पढ़ा होगा जब मोशन ऑफ चार्जेड पार्टिकल हम पढ़ते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और जब पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहां पे हर किसी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. और हम वहां पे क्या देखते हैं, दैट पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू 0. तो जब पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, दैट मीन्स वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स 0 है. दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स जब कोई वर्क नहीं यहां पे करेगा,
on the charged particle. So according to the work energy theorem, जो change in kinetic energy होगी that will be zero. That means जब change in kinetic energy zero होगी, that means जब particle enter करेगा in the uniform magnetic field, उसकी जो speed होगी that is not going to change. उसकी velocity change होगी. बट de Broglie वेवलेंथ में मैंने क्या कहा, जो v होता है दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, और स्पीड तो पार्टिकल की चेंज नहीं होगी. पहले जो स्पीड v नॉट थी, जब पार्टिकल एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. यानी इनिशियल भी इसके पास स्पीड v नॉट है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, इसकी स्पीड कंटिन्यूअसली v नॉट ही रहेगी. दैट मीन स्पीड ऑफ द चार्जेड पार्टिकल चेंज नहीं होगी. और जब स्पीड चेंज नहीं होगी तो सिंपली बात है कि स्पीड, तब अगर स्पीड चेंज होती तो de Broglie वेवलेंथ चेंज होती. बट यहां पे अगर स्पीड ही चेंज नहीं हो जाएगी, दैट मीन जो de Broglie वेवलेंथ हमारे पास है उसका वैल्यू जो है वो भी चेंज नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर इसके पास इनिशियली de Broglie वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो गया, जहां पे वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो यहां पे क्या होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी. इसका मतलब क्या है कि अब जो de Broglie वेवलेंथ होगी आफ्टर द टाइम t, वो भी चेंज नहीं होगी. दैट मींस यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी सिंपली लैम्डा नॉट, because the value of the de Broglie wavelength here does not change. because मैंने कंसेप्ट क्या कहा, वेलोसिटी वेक्टर क्या है, दैट्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. तो पार्टिकल मूव किसमें करेगा, इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो पार्टिकल की मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कल में मूव करेगा. दैट मीन जब मैं यूनिफॉर्म सर्कल में मूव करेगा, दैट मीन वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. एंड वी नो दैट फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स की हम बात करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी, इसका मतलब क्या है, सिंस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर. दैट मींस मास तो कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है. दैट मींस अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो होगी, दैट मींस जो स्पीड होगी, इनिशियल स्पीड विल बी इक्वल टू फाइनल स्पीड. दैट मींस जो यहां पे स्पीड है वो चेंज नहीं होगी. और जब स्पीड ही चेंज नहीं होगी, बिकॉज de Broglie वेवलेंथ किसके बराबर होती है, h/mv. अगर v चेंज नहीं होगा, दैट मींस de Broglie वेवलेंथ जो है वो भी चेंज नहीं होगी. इसलिए यहां पे जो फाइनल de Broglie वेवलेंथ होगी वो भी लैम्डा नॉट ही होगी. सो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम बहुत अच्छी लगी होगी. मैंने फुल कंसेप्ट को यहां पे डिटेल में डिस्कस किया इन बोथ प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच.